एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एंड वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैंने सुबह से स्टार्ट किया है। सुबह 8 बजे से मैंने ये व्लॉग स्टार्ट किया है। मैं 7:30 बजे उठ गई थी और आज दिन है संडे का। तो संडे के दिन सभी लोगों की छुट्टी होती है, तो सभी लोग आज लेट सो के उठेंगे आज, तो इसलिए मैं भी थोड़ा सा लेट उठी हूँ सो करके। तो अभी मैं सुबह का नाश्ता बना रही हूँ। सुबह के नाश्ते में मैंने आज आलू मटर की घुघरी और उसके साथ में चाय बनाया है, जो कि सभी लोगों को मेरे घर में पसंद है। सुबह के टाइम सभी लोग हल्का नाश्ता करना पसंद करते हैं, तो इसीलिए मैंने आलू मटर की घुघरी बनाई है। हल्का फुल्का सभी लोग नाश्ता कर लेंगे। उसके बाद से मैं दोपहर का खाना बनाऊंगी। तो आलू मटर की जो घुघरी होती है वो बनाना बहुत ही आसान होता है, बहुत ही जल्दी बन भी जाता है और खाने में भी ज़्यादा हैवी नहीं लगता है, हेल्दी होता है और ठंड में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है घुघरी। मेरे घर में मुझे भी बहुत पसंद है पर्सनली। तो इसमें मैंने मिर्च और लहसुन का तड़का लगाया है और मिर्ची का भी तड़का लगाया है। उसके बाद से जो आलू और मटर होती है उसको मैंने डाल दिया है फ्राई करने के लिए। और उसके बाद से मतलब इसको ना फ्राई करना है और पकने के लिए छोड़ देना है। और फिर उसके बाद से धनिया जब पक जाए तो धनिया ऊपर से डाल करके बस बन करके फटाफट से रेडी हो जाता है। चाय के साथ ना बिल्कुल चटपटा घुघरी अच्छा लगता है। मतलब मुझे भी चटपटा ही पसंद है, पर दो बच्चे हैं तो उनकी पसंद से बनाना पड़ता है। अगर मैं बना दूँ चटपटा और वो बच्चे ना खाएं तो फिर मेरा क्या फ़ायदा फिर बनाने का। तो इसलिए थोड़ा सा मतलब लाल मिर्च डाला है, लेकिन लिमिट में, कि बच्चे भी खा ले और बड़े भी खा ले। तो अभी मैं चाय निकाल रही हूँ और सभी लोगों को मैंने उठा दिया है। बस चीकू को नहीं उठाया है, चीकू को मैं बाद में उठाऊंगी। सभी लोगों को चाय नाश्ता कराने के बाद मैं चीकू को उठाऊंगी, क्योंकि पता ही है बच्चों को टाइम देना पड़ता है, इसलिए पहले सभी को चाय नाश्ता करा दूँ, उसके बाद मैं चीकू को उठाऊंगी। फिर उसको मतलब थोड़ा सा टाइम दूंगी, उसके बाद से उसको भी चाय नाश्ता करा दूंगी। तो देखिए गाइस, घुघरी बनकर बिल्कुल तैयार है और मतलब बहुत ज़्यादा यमी लगता है। ये है मेरे सुबह का नाश्ता। तो चलिए गाइस, सभी लोगों को नाश्ता दे देते हैं, उसके बाद से मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो चाय नाश्ता कराने के बाद मैं फिर से आ गई हूँ किचन में और आज दोपहर के लंच में मैं बना रही हूँ दाल मखनी। चाय नाश्ता कराने के बाद मैं डायरेक्ट किचन में नहीं आई थी। नाश्ता देने के बाद मैं चीकू के पास गई। पहले उसको मैंने उठाया, मतलब 10 से 15 मिनट लग गए थे उसको उठाने में। फिर उसको मैंने ब्रश कराया और दूध भी दिया पीने के लिए और आलू मटर की घुघरी भी दी खाने के लिए। फिर उसके बाद से मैं आई हूँ किचन में। सुबह सुबह बच्चों को उठाना एक बहुत बड़ा टास्क होता है और मन भी नहीं करता है बच्चों को उठाने का। देखिए गाइस, कितने नखरे करते हैं बच्चे उठने के लिए। मतलब उसको मैं उठा रही हूँ, फिर लेट जा रहा है, फिर उठा रही हूँ, फिर लेट जा रहा है। तो ऐसे करते करते मेरा काफ़ी टाइम निकल जाता है बच्चे को उठाने के लिए। पर एकदम से हम बच्चों को उठा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर हमने उनको एकदम से उठाया तो मतलब बच्चे का ना पूरा दिन फिर ऐसे ही जाता है, रोने में ही चला जाता है। तो इसलिए ना मन नहीं करता बच्चे को एकदम से उठाऊं। टाइम को बचाने के चक्कर में अगर मैं बच्चे को एकदम से उठाती भी हूँ तो बच्चा ना रो करके जब उठता है तो उसका पूरा दिन रोने में ही चला जाता है। और बच्चा तो रोता ही है, पूरे दिन चिड़चिड़ करता ही है, लेकिन उसके साथ माँ भी परेशान होती है। तो मुझे ये सीन नहीं करना है, तो इसलिए मैं बच्चे को चाहे 10 से 15 मिनट लगे या फिर आधा घंटा लगे, मैं बच्चे को टाइम दे करके फिर उसको आराम से खेलते हुए उठाती हूँ, ताकि उसका पूरा दिन सही से जाए, मेरा दिन भी अच्छा जाए। तो 9 साढ़े 9 हो गए थे चीकू को उठाते उठाते। अभी बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, तो मतलब उसको उनको मैं सोने देती हूँ, क्योंकि जब स्कूल खुल जाएंगे तो वैसे ही बच्चों को उठना पड़ता है सुबह सुबह। तो इसलिए मैं जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं तो मैं उनको थोड़ा सा सोने ही देती हूँ, क्योंकि चलो हमें तो उठना ही पड़ता है, चाहे छुट्टी हो चाहे छुट्टी ना हो, लेकिन उठना पड़ता है। लेकिन बच्चे तो एटलीस्ट सो सके छुट्टियों में। तो देखिए, मतलब मैं इसको उठा रही हूँ, ये देखिए कैसे कंबल में जा जा करके छुप छुप करके सो रहा है, और मैं बार बार इसे उठाने के लिए आ रही हूँ, क्योंकि अब ज़्यादा ही टाइम हो गया, अब इसको उठाना ही उठाना है।
अभी मैं आ गई हूँ फिर से किचन में दाल मखनी बनाने के लिए और मैंने दाल मखनी बनाना स्टार्ट कर दिया है। दाल मखनी बनाने के बाद मैं झाड़ू पोछा करके फिर नहाने के लिए जाऊँगी। तो मैंने सोचा पहले मैं सब्ज़ी बना देती हूँ, मेरा जो मेन काम है सब्ज़ी बनाने का वो ख़त्म हो जाएगा और फिर नहाने के बाद मैं फटाफट से चावल डाल लूँगी और रोटी बना दूँगी। वो तो 2 मिनट में बनता है और गरम-गरम ही अच्छा लगता है चावल, इसलिए मैं नहाने के बाद ही चावल डालूँगी और सब्ज़ी मेरा पहले से ही बन जाएगा तो उसको मैं गरम करके दे दूँगी। मुझे नहीं पता दाल मखनी किस तरीके से बनाते हैं, लेकिन मैं दाल मखनी अपनी तरह तरह से बना रही हूँ। नॉर्मल तरीके से मैंने तड़का लगाया है, इसमें जो सब्ज़ी में तड़का लगाते हैं वैसे तड़का लगाया है। लहसुन, अदरक, मिर्च और प्याज कट करके मैंने डाला है, पीस करके मैंने इसमें नहीं डाला है और टमाटर भी मैंने इसमें छोटे-छोटे पीस में कट करके डाल दिया है और जो बेसिक मसाले होते हैं वो सारे मसाले इसमें मैंने डाल दिया है। हल्दी, धनिया पाउडर अम, और लाल मिर्च और जो मतलब छोले वाला मसाला होता है वो भी मैंने इसमें डाला है और लाल कश्मीरी मिर्च जो होती है वो भी मैंने डाल दिया है और अच्छे से मैं इसको भून लूँगी। भूनने के बाद मैं इसमें उबला हुआ जो दाल और राजमा होता है वो इसमें डाल दूँगी, जो कि मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था और साइड में मैंने पानी भी गर्म करने के लिए रख दिया है। संडे के दिन मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं एक्स्ट्रा काम को ना छेड़ूँ, क्योंकि संडे वाले दिन सभी लोग घर में होते हैं और जब सब लोग घर में होते हैं तो काम ना कोई अच्छे तरीके से हो नहीं पाता है। तो इसलिए मैं काम ना संडे वाले दिन नहीं छेड़ती हूँ। जो नॉर्मली काम होते हैं झाड़ू पोछा, खाना वगैरह, ये सब ही नॉर्मली मैं करती हूँ। बाकी एक्स्ट्रा जो काम करने होते हैं वो मैं संडे के अलावा जो दिन होते हैं मैं उनमें करती हूँ। दाल मखनी में उबाल आने के बाद इसमें मैंने डाल दिया है मलाई, और जो कि मैंने घर में ही मैं जो स्टोर करके रखती हूँ वही मैंने इसमें डाला है अच्छे से उसको मतलब घोल करके। और इसमें मैं अब डाल रही हूँ लाल कश्मीरी मिर्च। तो बस इसको अब पकने के लिए छोड़ देना है जब तक कि ये मिक्स ना हो जाए अच्छे से। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप लोगों का एक लाइक भी मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ गाइज़ एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। दाल मखनी अच्छे से पक चुकी है और इसमें अच्छा सा कलर भी आ गया है। तो बस इसमें मैं अब कटा हुआ हरा धनिया डाल दे रही हूँ और गैस बंद कर दूँगी। इसके बाद से मैं जाऊँगी झाड़ू पोछा लगाने के लिए, उसके बाद मैं नहाऊँगी। मैं सर्दियों का काम कुछ इस तरह से निपटाती हूँ कि जब मुझे काम करना होता है ना किचन का या फिर कहीं का भी काम करना होता है तो मैं लगातार काम करती हूँ, क्योंकि किचन में या फिर कुछ भी मैं काम मतलब हाउसवाइफ जो भी काम करती है वो पानी का ही काम होता है। तो हाथ पैर ना ठंडे हो जाते हैं अगर मैं काम करके थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, तो मतलब ठंड सी लगती है। तो इसलिए मैं काम जो है ना लगातार करके फिर उसके बाद से मैं बिस्तर में लेटती बैठती हूँ। गर्मियों में तो फिर भी चल जाता है, क्योंकि गर्मी में तो वैसे ही गर्मी लगती है और पानी में कितना भी काम कर लो उससे कोई दिक्कत नहीं होती है, बल्कि अच्छा ही लगता है पानी में काम करना। तो गर्मियों में हम गैप ले ले करके काम कर सकते हैं, जैसे थोड़ी देर हमने काम किया, फिर 5 मिनट पंखे की हवा में बैठ गए, फिर काम किया, फिर पंखे की हवा में बैठ गए। तो ऐसे करके हम गर्मियों में काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन सर्दियों में ऐसा नहीं होता कि अगर हम थोड़ा सा गैप लेकर के हम बैठ जाते हैं तो हमारी ठंड कम नहीं होती। मैं तो इस तरह से ही काम करती हूँ। साफ़ सफाई का काम मेरा हो गया है। ये मेरा हॉल रूम है, इसको मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया है। अपना कमरा मैं समेटूँ या ना समेटूँ, लेकिन हॉल रूम को अच्छे से डेकोरेट करके रखना पड़ता है, क्योंकि ये बाहर का रूम है और कोई भी आता है तो यहीं बैठता है, तो इसलिए इसको अच्छे से अरेंज करके रखना पड़ता है। साफ़ सफाई का काम मेरा कंप्लीट हो गया है और अब मैं फटाफट से नहाने के लिए जाऊंगी, क्योंकि हस्बैंड अभी किसी काम के लिए बाहर गए हुए हैं और उनके आने से पहले मुझे नहा लेना है। करके मैं आ गई हूँ और इधर मैंने चीकू को भी नहला दिया है और ये बोल रहा है मम्मी मुझे हेयर ड्रायर कर दो, तो बस मैं वही करके दे रही हूँ। तो अभी मुझे लेट भी हो रहा था, लेकिन क्या करें, बच्चों की ज़िद के आगे हमें वो काम उनको करके देना पड़ता है, नहीं तो फिर वो पीछे पीछे लगा रहेगा और मुझे कोई काम भी नहीं करने देगा। तो इसको फटाफट से हेयर ड्रायर करके मैं इसको कंबल के अंदर बिठा दूंगी और इसका कार्टून चला दूंगी। उसके बाद से मैं जाऊंगी रोटी और चावल बनाने के लिए।
मेरा खाना बनकर हो गया है रेडी और मैं सभी के लिए अब खाना निकाल रही हूँ। तो चलिए गाइस, आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।